बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आईबीसीसी ने अपना ऑनलाइन तरीक़ेकार यानी कि जो उनका अटेस्टेशन का तरीक़ेकार था उसको चेंज कर दिया है। और आईबीसीसी के ज़रिए आप किस तरीके से अप्लाई करोगे, कितनी फ़ीस होती है और आईबीसीसी बच्चों के साथ क्या करता है, मेरे साथ ख़ास तौर पे आईबीसीसी ने क्या किया है, आज की इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो याद रखना है, आईबीसीसी क्या है, एक इदारा है जो कि तमाम बोर्ड्स के ऊपर इस टाइम मौजूद है, जो कि तमाम बोर्ड्स की डिग्रीज़ की अटेस्टेशन करता है। लेकिन इसका आजकल काम ये है कि डिग्रीज़ की वेरिफिकेशन भी ये साथ ही करता है। तो अटेस्टेशन और वेरिफिकेशन में अब दो चीज़ें हैं, मैं आपके साथ शेयर करूं। अटेस्टेशन दो इदारे करते हैं, यानी कि एफए मैट्रिक और एफए की जो है वो आईबीसीसी करता है, इंटर बोर्ड स्टैंडिंग कमेटी करती है। और जो इससे अबव डिग्रीज, जो यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज होती हैं, उनको कौन सा इदारा करता है, उनका एचईसी। तो सॉरी, वेरिफिकेशन नहीं, अटेस्टेशन जो है वो एचईसी करता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं बेटा, आप लोगों को जो है वो न्यूज़ में जो दिखाया जा रहा है वो उस तरह से नहीं है। मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा बहुत अहम बातें। जिसने मैट्रिक और एफए की अटेस्टेशन करवानी है उसने सबसे पहले वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ से अटेस्टेशन फॉर अटेस्टेशन रूल्स पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब इसमें वो एक चीज़ पहले ये कहते हैं, पहले आईबीसीसी ये कहता था कि इसके लिए ना आपको सीन एनवेलप की ज़रूरत होती है। अब सीन एनवेलप क्या चीज़ है, इसके भी मैं आपको बताता हूँ। सीन एनवेलप याद रखना है कि आईबीसीसी क्या कहता है, कहता है भाई आप जाओ बोर्ड को पैसे दो वेरिफिकेशन के, बोर्ड जो है उसको एक सील लिफाफे में बंद करेगा, उसके ऊपर ठप्पी लगाएगा, वो सील लिफाफा लेकर आप आईबीसीसी जाते थे और आईबीसीसी जाने के बाद वेट सॉरी अजान हो रही थी। अच्छा चलें, आपको एक न्यूज़ का जो है वो आर्टिकल मैं आपके सामने प्ले कर रहा हूं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि आईबीसीसी ने ऑनलाइन तस्दीक के निज़ाम का आगाज़ ऑनलाइन कर दिया है। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर गुलाम अली ने बताया कि अब तालिब इल्मों को असल असनाद सरभर लिफाफे में भेजने की जरूरत नहीं, सिर्फ स्कैन शुदा कॉपी ऑनलाइन जमा कराना होगी। नहीं करेगा जब तक आपने डिग्रियों को अटेस्टेड नहीं करेगा, जब तक आपने डिग्रियां जो हैं वो बोर्ड से वेरीफाइड ना करवाई उनके कहने पे। ठीक है, जैसे वो कहते हैं कि सीनियर वाला प्ले क्या हो तो आपको सीनियर वाला प्ले कर जाने पड़ेगा, जब वो कहेंगे ऑनलाइन वाले करवाओ तो आपको ऑनलाइन करवाना पड़ेगा। जब तक आप यूनिवर्सिटीज़ को पैसे नहीं देते हो, सॉरी बोर्ड्स को पैसे नहीं देते हो, आपकी अटेस्टेशन के लिए सबसे पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने ना यहाँ पर अटेस्टेशन के जो है बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, और इसमें रिक्वायरमेंट फॉर अटेस्टेशन पर क्लिक करते हैं। अब रिक्वायरमेंट के अंदर उन्होंने इजीली लिखा हुआ है कि ये जो सर्टिफिकेट होगा इसके लिए फॉर बोर्ड नॉट कनेक्टेड विद आईबीसीसी, उनके लिए जो है ना वो आपको वेरिफिकेशन इनक्लोज एनवेलप में लेकर जानी पड़ेगी, और अगर वो कनेक्टेड हैं तो आपको ऑनलाइन करवाना पड़ेगा। अच्छा, ये जो बोर्ड्स हैं ये इस टाइम इनके आईबीसीसी से कनेक्टेड हैं। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपने इनके लॉगिन के बटन पर जा के लिए आपने ये जो attestation.ibcc इस लिंक पर क्लिक, ये अटेस्टेशन के बटन पे आ गया हूँ। यहाँ पर अपना नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये मेरा गलत है, ये एम ही मैंने डाला है इस पे। बाकी ये शनाख्ती कार्ड नंबर हो गया और 2 पासवर्ड आपने यहाँ से देने और रजिस्टर्ड नाउ के जैसे ही आपने क्लिक करना है तो याद रखना है कि यहाँ पर आपने ज़ीरो नहीं डालना। ठीक है, ज़ीरो के बगैर आपने लिखना है। तो ये आपको एक ईमेल एक्टिवेशन का भेज दिया गया है। ठीक है, तो उस पर आपने जीमेल पर जाके एक्टिवेशन के है वो आपके सामने आएगा। आफ्टर रिव्यूइंग योर इंस्ट्रक्शन केयरफुली क्लोज नेक्स्ट। अच्छा, इसको क्लोज कर देते हैं। अब दो चीज़ें हैं, या तो आप वहाँ पर जाके अटेस्टेशन करवाओगे, वॉक इन अटेस्टेशन है, या थ्रू कोरियर। तीन आपके पास मीडियम मौजूद हैं। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो है वो नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं, आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट क्या आता है। आपके सामने आएगी न्यू एप्लीकेशन। ठीक है, न्यू एप्लीकेशन में ये आपकी सारी डिटेल आ गई है। ठीक है, आपने डिटेल यहाँ पर डालनी है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा, मैं ये फिल कर, इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपका नाम, फादर नेम वगैरह अपनी देख लेनी है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करनी है। ठीक है, शनाख्ती नंबर और ये। अच्छा, उसके बाद आपका एड्रेस पूछेगा, आपने कंप्लीट एड्रेस देना है, यहाँ पर मैंने गलत दिया है, इसको कॉपी नहीं कीजिएगा। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस सही हो तो आपने सेम कॉपी कर लेना है। पोस्टल एड्रेस और परमानेंट में डिफरेंस मैं पहले भी बता चुका हूँ बेटा। पोस्टल का मुराद ये होता है जिसके ज़रिए आपको डाक शाक आ जाए,
परमानेंट एड्रेस आपके शनाख्ती कार्ड नंबर से होता है, ठीक है। मैंने इसको सेम कॉपी कर लिया। उसके बाद आपके फादर की जो है प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ पेरेंट, फादर क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या नहीं, वो इसके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। इसको मैं नो कर देता हूँ। अब इसमें वो आपसे कहेगा कि फ्रंट और बैक और अपने आईडी कार्ड का आपने अपलोड करना है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की डिटेल डालना है। तो ऐड क्वालिफिकेशन आप लोगों ने इसी तरह से अपनी यहाँ से सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपने मैट्रिक किया हुआ है तो मैट्रिक की करवानी है, तो मैट्रिक उसके बाद आपने बोर्ड सेलेक्ट करना है, ईयर सेलेक्ट करना है, सेशन सेलेक्ट करना है कि आपका रिजल्ट कार्ड पे एनुअल या सेकंड एनुअल या सप्लीमेंट्री जो लिखा हो आपने वो सिलेक्ट करना है, रोल नंबर लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, उसके बाद प्रोग्राम लिखना है, उसके बाद आपने ग्रुप लिखना है, आर्ट्स है, साइंस है, टोटल नंबर और ऑब्टेन नंबर। अब यहाँ से आपसे दो चीज़ें मांगेगा, जिसमें सर्टिफिकेट मैट्रिक का अपलोड होगा और मैट्रिक की रिजल्ट कार्ड अपलोड होगा। मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड यहाँ पर मैंने जो है वो पिक्चर्स ऐसे ही सक्सेसफुली अपलोड कर दी हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। और इसके ऐड सर्टिफिकेट के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपका मैट्रिक का रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। अगर आपका एफए की भी करवानी हो तो आप यहीं पर क्लिक करोगे अगेन, ठीक है। यहाँ से आप एफए सेलेक्ट करोगे, यहाँ से बोर्ड सेलेक्ट करोगे, ठीक है। पासिंग ईयर सेलेक्ट करोगे, जैसे 13 कर देते हैं, सेशन कर देते हैं, एनुअल, यहाँ पे रोल नंबर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आपने यहाँ पर ये ऐड कर दिया है और जो है इसको ऐड सर्टिफिकेट के बटन पर क्लिक करना है। अब उसमें कह रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर एरर एम्प्टी, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ना वो कह रहा है बड़ा डालते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। अब हो गया रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आपके ये दोनों सर्टिफिकेट अपलोड हो चुके हैं। आपने यहाँ से शनाख्ती कार्ड और शनाख्ती कार्ड की बैक, ये दोनों अपलोड होने के बाद आपने क्या करना है, सेव नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। अब जो है ना वो आपसे पूछेगा क्या चीज़, मॉर्निंग में अटेस्टेशन करवानी है, थ्रू कोरियर करवानी है, या फिर एक्सप्रेस सर्विस जो कि जिसके थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, थोड़े से क्या 3000 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। लेकिन ये आप बाद में चेंज कर सकते हैं। जैसे मॉर्निंग अटेस्टेशन जो है उसमें वो ये चीज़ें कह रहा है कि ये चीज़ें आपको चाहिए होंगी, ठीक है। अब इसमें आपको किसी भी जगह ये नहीं बता रहा होगा कि आपने पहले मैट्रिक की या एफए की डिग्रियां पहले से यूनिवर्सिटी बोर्ड से वेरीफाइड करवानी है। जरा इसको रीड करते हैं, ठीक है। इसमें वो नहीं बता रहा, वेरिफिकेशन मस्ट बी फॉरवर्डेड फॉर्म, हाँ ये बताया इसने कि वेरिफिकेशन मस्ट फॉरवर्ड बाय द बोर्ड ऑफ आईबीसीसी ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है। ये इसने बताया हुआ कि यहाँ से करना है। तो चलें इसी पर क्लिक करके आपने नेक्स्ट करना है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आपने ओरिजिनली करवाने हैं तो 1200 रुपया फीस, सर्टिफिकेट की फीस है। अगर इसमें रिजल्ट कार्ड भी करवाना है ओरिजिनल तो 1200 मजीद देना पड़ेगा। चले हम इसको छोड़ देते हैं, हम ओरिजिनल पर ही क्लिक करते हैं कि 1200 रुपया 2400 रुपया आपका ये फीस आ गई है। यहाँ पे हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर जो है वो ऑफिस अवेलेबल हैं। जो इस्लामाबाद ऑफिस है उसकी स्लॉट अवेलेबल नहीं है। भावलपुर ऑफिस की देखते हैं कि भावलपुर ऑफिस की स्लॉट अवेलेबल है, 7 तारीख को स्लॉट अवेलेबल है। और अब देखें इतनी फीसें सेल्फ है या ऑथराइज पर्सन। अब याद रखिएगा सेल्फ में आपको खुद जाना पड़ेगा, ऑथराइज में आप अपने पेरेंट्स को, भाइयों को कह सकते हो। लेकिन जो आपके बहन भाई आपने बनाए हुए हैं उनकी बात नहीं कर रहा, रियल ब्रदर और सिस्टर की बात कर रहा हूँ जिनके शनाख्ती कार्ड पर सेम हो। अलबत्ता हस्बैंड भी करवा सकते हैं, लेकिन जो है हस्बैंड का थोड़ा सा इशू करते हैं ये। अच्छा, उसके बाद इसको ओके कर देना है हमने, ठीक है। अब ये ओके करने के बाद जो है वो आपके सामने क्या आएगा, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और आपका चालान डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये अनपेड चालान आपके सामने आ रहा है 2400 रुपए का। तो यहाँ पर हमने रुकना नहीं है। अब आपको 2400 सिर्फ ये नहीं पे करना, आपको बोर्ड की वेबसाइट पर जाना है। अब जैसे भावलपुर का यहाँ पर किया तो भावलपुर के बाद आपने क्लिक करना है वेरिफिकेशन के बटन। उसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के बटन, उसके बाद स्टूडेंट के बटन। अच्छा, स्टूडेंट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी डिटेल डालनी है, ठीक है। डिटेल डाल के साइन अप करना है। जैसे साइन अप ऑलरेडी आपने आईबीसीसी पोर्टल पर किया है उसी तरह से आपने साइन अप करना है इस पोर्टल पर। जब इसका अकाउंट बन जाएगा तो आपने लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। लेकिन आपके बोर्ड जो भी बोर्ड आप कर रहे होगे आपने नेक्स्ट
बेटा इसमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अब ये जहन में रखिएगा कि अगर 2023 3 से लेके 2025 तक किया, आप इसको डिजिटल एप्लीकेशन जो है डिजिटल वेरिफिकेशन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो, और 2002 तक के जो बच्चे होंगे वो मैनुअल एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। तो आपने इसके लिए आईबीसीसी वेरिफिकेशन से नेक्स्ट जो है वो आपने क्लिक करना है, और इस पे जैसे बोथ के बटन पर क्लिक कर देता हूं, ठीक है। अब इसमें ये याद रखना है कि इसमें बाय हैंड हमने नहीं करना, ठीक है। बाय हैंड जैसे ही करेंगे तो वो मुझे कहेगा कि बाय हैंड नहीं करना, हमने ऑनलाइन करना है। अब ऑनलाइन पे आपने जो है यहाँ से वेरिफिकेशन फॉर आईबीसीसी अब्रॉड, ठीक है, बाहर के यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना है और अपने ये यहाँ पर दोनों। अब उसके बाद आपने ये सर्च के बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। ये कोई और बंदा आ गया सामने, और जो है ना ये मैंने अपना नहीं डाला। अब यहाँ से आईबीसीसी को ये चीज़ पता चल सकती है कि ये जो है ना ये रोल नंबर है, ये इसका साल है, पास ही उसने ये किया, 516 नंबर लिए हैं, ठीक है। इसके बाद इसके जो ये रोल नंबर है, ये साल है, ये इसने पास किया, और उसकी तस्वीर बच्चों की आ रही है सामने, लेकिन वो आईबीसीसी इसको नहीं मानता जब तक आईबीसीसी को आप ये लेटर नहीं भिजवाएंगे, ठीक है। लेटर क्या है, बस पैसे ही हैं, जो पैसे उनको जो है बोर्ड को पैसे नहीं देंगे, आईबीसीसी आपकी वेरिफिकेशन नहीं करेगा, ठीक है। तो आपने अगर रिजल्ट कार्ड भी करवाने हैं तो आपने ये चीज़ ऐड करनी है। सबसे पहले आपने 24,780 रुपये बोर्ड के अकाउंट में डालेंगे, ठीक है, जो कि इसको जैसे ही सबमिट करूंगा मैं तो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर चालान जनरेट होगा 24,780 रुपये का। अगर आपने ये अटेस्टेशन करवानी है तो 24,000 ये है, और 1,200 रुपया आपके ऑटोमेटिकली ये जो 2400 ये है। और अगर बोर्ड की बात की जाए तो बोर्ड का वो उसको अगर वो दोनों चीज़ों को अच्छा इसमें जो है ना वो मैंने जैसे आपके सामने बताया था कि अगर आपने ये दोनों कराने हो तो तकरीबन 24,780 रुपया। आपको ये थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं ताकि आपको पता चल सके कि AIU इन्फो झूठ नहीं बोल रहा। 24,780 रुपया बेटा ये आपको बोर्ड को पैसे देने पड़ेंगे एक छोटे से पेज को अटेस्ट करवाने के लिए। अच्छा दूसरा आपको 24 और समझो 2 ये कर लो तो 26,400 रुपया तकरीबन आपका लगेगा सिर्फ 2 सर्टिफिकेट को अटेस्ट करवाने के लिए। बेशक आपके पास अटेस्टेशन है, आपने अटेस्टेड करवाया हुआ है, आईबीसीसी उसको रिजेक्ट करता है। बेशक आपको सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट मौजूद है, आईबीसीसी उसको नहीं मानता। आईबीसीसी कहता है कि आपकी उनकी नज़र में आप जो है वो पढ़े लिखे नहीं हो, आप मैट्रिक आपने पास किया हुआ है, उनके आईबीसीसी की नज़र में आप कुछ वो स्टूडेंट पास किया हुए नहीं है। तो भाई आप लोगों को पहले ये 24,000 भरना पड़ेगा, फिर जाके आप आईबीसीसी में जो है वो अटेस्टेशन के लिए 26,000 रुपया होगा तो आप अटेस्टेशन के लिए अप्लाई करो। अदरवाइज आपके जो है वो अपने पैसे वेस्ट हरगिज़ मत करना, क्योंकि मैं ये चीज़ भुगत चुका हूँ। और यही चीज़ अगर आपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं HEC का शेयर करूँगा। HEC का सिंपल तरीक़ेकार है, ठीक है। उनके लिए सिर्फ वो कहते हैं कि अगर आपको डिग्री अवेलेबल है आपके पास तो डिग्री पर जो है वो वाइस चांसलर के और चांसलर के सिग्नेचर होते हैं, तो वो डिग्री को जस्ट देखते हैं और डिग्री को वो पीछे बैक साइड से अटेस्ट कर देते हैं, सिर्फ ये देख कर के ये डिग्री इस बंदे के पास वैलिड है और ये डिग्री इस टाइम पर इसने की हुई है, इस इंस्टीट्यूशन से की हुई है, उस डिग्री को देखकर वेरीफाई कर देते हैं। और अगर वो डिग्री जस्ट उनके पास रिजल्ट कार्ड हो, डिग्री अवेलेबल ना हो, तो वो फिर बाद में फर्दर कहते हैं कि भाई हाँ आपके पास डिग्री अवेलेबल नहीं है तो आप जाके इसको पहले वेरीफाइड करवाएं। सिर्फ रिजल्ट कार्ड अगर होने की जरूरत, अगर किसी को डिग्री मिल गई है तो वो 1,000 रुपया मैक्सिमम आपका 1,000 रुपया लगता है और आप वो वेरीफाई करवा लेते हैं। लेकिन IBCC से बेटा ये आपको कम से कम भी 25-30 हज़ार रुपये का कम से कम खर्चा है जो आपकी ये अटेस्टेशन के लिए लगेंगे। सो बेहतर ये होगा कि आप लोग ये जो न्यूज़ चैनल्स पे चल रहा है कि ऑनलाइन अटेस्टेशन है, ऑनलाइन सारा कुछ है, तो इस न्यूज़ पर आप लोग नो डाउट कर सकते हो, अगर करना चाहो तो कर लेना। बाकी ये जो टोटल फीस है इंशाल्लाह ये आपके साथ शेयर कर चुका हूँ तरीक़ेकार, ठीक है। अच्छा ये सबमिट नाउ और प्रिंट नाउ के बटन पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उसके बाद जो है वो आपने 24,000 का चालान पे करना है।
जो 24,000 का जो चालान, जो भी आपकी जिस भी बोर्ड से आप तालीम हासिल करते हो उसको पहले पैसे दोगे, उसको वेरीफाई करवाओगे, तो उसके बाद जो है वो आपका 24,000, 25,000, 30,000 रुपये का चालान निकलेगा, वो आपने पे करना है। फिर आपने 2400 रुपया जो है वो आईबीसीसी को सेपरेट पे करोगे, जो कि उनके वेबसाइट का चालान होता है जिसको आपने ये पे करना है, ठीक है। उसके बाद आप चले जाओगे आईबीसीसी में, फिर जाके उन्होंने वो आपकी बैक साइड पर स्टिकर लगाएंगे और फिर वो कहेंगे कि भाई पूरी दुनिया में आप किसी भी जगह चले जाओ, आपकी डिग्री ऑथेंटिक होगी, आपकी डिग्री वेरीफाइड कंसीडर होगी, ठीक है। वेरीफाइड क्या, अटेस्टेड कंसीडर होगी। बाकी जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि जो है वो एचईसी का किस तरह से तरीक़ेकार होता है और एचईसी में आपने अटेस्टेशन किस तरह से करवानी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको शेयर कीजिएगा, और ताकि उन स्टूडेंट तक जो कि बेचारे ये जो है वो पे नहीं कर सकते, जबकि मेरी जो यूनिवर्सिटी हायर अथॉरिटी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि बराए मेहरबानी स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम्स करिए। ये स्टूडेंट जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उन तक मेरी वीडियोस काइंडली लाजमी पहुंचा देना, जिसके पास 25-30 हज़ार रुपया जेब में ना हो और उसकी ख्वाहिश हो कि वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता है, अब्रॉड ना भी जाए तो वो अपने पास अटेस्टेड वेरीफाइड कॉपीज़ अपने पास रखे, ताकि किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करे तो कम से कम उसके पास अटेस्टेड कॉपीज़ मौजूद हों, तो अगले भी ये कहते हैं कि हाँ भाई इसकी जो डिग्री है वो ऑथेंटिक है। बाकी कुछ भी नहीं करते, पाकिस्तान है अंधेर नगरी चौपट राज, जिसका जो दिल करता है यहाँ पर, जो नहीं कहना चाहिए लेकिन मजबूर हूँ ये चीज़ लाइन कहते टाइम कि एक चीज़ सामने वेरीफाइड लिखी हुई आ रही है लेकिन उसको भी कुछ लोग नहीं मानते। वो कहते हैं नहीं आप एप्लीकेबल नहीं हो, पहले 24,000 रुपया बोर्ड को दे के आओ, फिर आपको जो है 24,000 25,000 दे के आओ, उसके बाद आपकी डिग्री अटेस्टेड करेंगे। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।